जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर तरकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के सामने अपने 2 प्लांट शेयर किए थे और बहुत ही ज़्यादा देखिए उनमें आपने बड़े साइज़ के फूल देखे होंगे और ये कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ के ही होते हैं। इन्हें ज़्यादातर तो देखिए विंटर के समय में लगाना पसंद किया जाता है। आप भी इन्हें बहुत आसानी से देखिए विंटर के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ साथ बड़े साइज़ में देखें। ये प्लांट देखिए गुलदोदी के ज़रूर होते हैं, पर इन्हें आप स्नोबॉल से पहचान सकते हैं। इनकी पहचान स्नोबॉल से की जा सकती है। स्नोबॉल को बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। स्नोबॉल की देखिए बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी फूलों वाली पत्तियाँ होती है और देखिए इसमें आप थोड़ा पत्तियों को देखेंगे तो मुझे आपके सामने पास से दिखाना होगा और बताना होगा। देखिए वाइट कलर की पत्तियाँ दिखाई देगी, थोड़ी हल्की हल्की येलो कलर की पत्तियाँ बनती जा रही है। पर देखिए ये कुछ जिस समय बड़ी पत्तियाँ बन जाएगी तो उस समय देखिए ये वाइट ही हो जाएगी और वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ का फूल है। स्नोबॉल आप इसे कह सकते हैं। स्नोबॉल को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए जितने भी मैं स्नोबॉल के प्लांट आप सभी के सामने शेयर करता हूँ, आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि आप इन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। ये प्लांट ज़्यादातर कटिंग के द्वारा बनने वाले होते हैं। आप इन्हें कभी भी मत फेंकें। मैं देखिए आपके सामने इस प्लांट को भी इसीलिए शेयर कर पा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। हमें आज के समय में, आज के दौर में पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लांट लगाने होंगे। तो आप भी इन खूबसूरत बड़े फूलों वाले प्लांट को जरूर लगाएं। और देखिए बड़े फूल इसके बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। आप देखिए किस तरह से इससे बड़े फूल ले सकते हैं। आप इसे ज़्यादातर तो बड़े पोट में ही लगाएं, तभी आप इससे बहुत बड़े फूल ले सकते हैं। और देखिए इस समय आप इस पर देख सकते हैं ये प्लांट 3 प्लांट लगे हुए हैं। पोट कुछ ज़्यादा बड़ा होगा और प्लांट 3 होंगे। जिस समय ये प्लांट इस पोट में लगाए थे बहुत ही छोटे छोटे प्लांट थे, पनीरी तौर पर 10-10 रुपये के मिल गए थे। तो आप भी इन्हें 10-10 रुपये के प्लांट के तौर पर ही लेकर आ सकते हो। और देखिए इस समय ये पूरे खिल चुके हैं, इनका बहुत ज़्यादा खिलने का समय आ गया है। तो आप भी इस खूबसूरत स्नोबॉल को ज़रूर लेकर आए। देखिए हाफ यदि बहुत छोटा छोटा कुछ हाफ फ्लावर होता है और कुछ ज़्यादा मीडियम साइज़ का फ्लावर होता है और कुछ ज़्यादा बहुत ही बड़े साइज़ का फ्लावर होता है। तो देखिए ये कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ का ही फ्लावर होगा और स्नोबॉल फ्लावर होगा। आप स्नोबॉल की बहुत आसानी से पहचान इसीलिए कर सकते हैं कि इसमें पत्तियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि देखिए पत्तियाँ यदि हम गिनते भी है तो हमें कम से कम 1 हफ्ता ज़रूर लग जाएगा। यदि ये 1 हफ्ते पत्तियाँ गिनने वाला फूलों वाला प्लांट है तो आप इसे ज़रूर लेकर आए। और देखिए आपके सामने इसकी खूबसूरती ही ज़्यादा नज़र आएगी। तो आप इस खूबसूरत स्नोबॉल से बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ किस तरह से ले सकते हैं। तो आप देखिए इसे ज़्यादा बड़े पोट में ही लगाना पसंद करें। आप कभी भी स्नोबॉल को छोटे पोट में न लगाएं। कई बार देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि स्नोबॉल को आप लेकर आ जाते हैं, आप इसे बहुत ज़्यादा फूल ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा देखिए खूबसूरती के साथ। देखिए मैं आपको और कुछ भी दिखाऊंगा। आप देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी धीरे धीरे, छोटा फ्लावर है, स्नोबॉल का ही फ्लावर होगा। और देखिए इस समय ये फ्लावर कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ का बन चुका है और खिल चुका है। और ये फ्लावर देखिए धीरे धीरे थोड़ा धीरे धीरे बनता जा रहा है और पत्तियाँ इसमें खिलती जा रही है। तो देखिए ये भी इसी के साइज़ का बन जाएगा और अभी थोड़ा इसे समय लगेगा। थोड़ा समय के बाद ये देखिए फ्लावर इसके जैसा ही हो जाएगा, एक जैसे ही मिलते जुलते फ्लावर हो जाएंगे। तो आप देखिए इनकी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्नोबॉल को हम अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि स्नोबॉल को हम यदि अपने घर में लेकर भी आ जाते हैं तो इसे कुछ समय बाद देखिए हम बहुत ज़्यादा इससे फूल ले लेते हैं और कुछ समय ऐसा आता है कि इस पर फूल ही नहीं होते, इस पर पत्तियाँ रह जाती है। हम ये सोचते हैं कि देखिए हमने अपने इस प्लांट से बहुत खूबसूरत फूल ज़रूर लिए और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल लिए। तो हम देखिए कुछ ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं कि हम इन्हें बहुत आसानी से फेंक देते हैं और कचरे में कहीं पर भी डाल देते हैं। आप कभी भी ये देखिए ऐसी गलती मत कीजिए। आप इसे बचा कर रखें। आप यदि इस प्लांट को जितना बचा कर रखेंगे उतने ही इससे हर बार बहुत आसानी से प्लांट बना पाएंगे और बहुत ज़्यादा इनसे फूल ले पाएंगे। यदि आप इनसे अगली बार प्लांट बना लेते हैं, देखिए प्लांट यदि बन जाते हैं तो आप इनसे फूल भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो स्नोबॉल को बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है और बनाया जा सकता है। तो आप भी देखिए इन खूबसूरत स्नोबॉल को जरूर लगाएं। और देखिए मैं आपको ये कुछ बता रहा था कि यदि ये मेरा स्नोबॉल का देखिए फ्लावर कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ का फ्लावर है तो देखिए आप थोड़ा इससे पास से और देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा अनगिनत पत्तियाँ बनती जा रही है। और देखिए पत्तियों के साथ साथ मुझे आपको ये भी बताना होगा, ये प्लांट देखिए कुछ ऐसा प्लांट है, मैं आपके सामने इस प्लांट को हर विंटर के समय में शेयर करता हूँ। और देखिए ये फ्लावर इसी प्लांट से बना हुआ फ्लावर है। देखिए मेरे ये फ्लावर प्लांट पिछले साल भी मैंने आप सभी के सामने शेयर किए थे और आपको बताया था कि आप भी स्नोबॉल को बचा कर रखें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसे कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। देखिए मैंने ये तो कटिंग के द्वारा ही बना लिए थे और कटिंग के द्वारा ही चल चुके हैं। तो आप भी देखिए स्नोबॉल को बहुत आसानी से अपने घर में बचा कर रखें। और देखिए स्नोबॉल की बहुत ज़्यादा खूबसूरती इसीलिए होती है कि इसका फूल एक
गेंद की तरह होता है, बॉल की तरह होता है। तो देखिए हम इसे स्नो बॉल इसीलिए कहते हैं कि स्नो बॉल के फ्लावर को हम गेंद की तरह और बॉल की तरह ही देख पाते हैं। देखिए इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है और मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि इसकी इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियों वाला फूलों वाला है, तो आप इसे बहुत आसानी से और ज़्यादा बड़े साइज़ में भी इससे फूल ले सकते हैं। देखिए आप कभी भी स्नो बॉल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में लगाना पसंद करते हैं तो इसे कुछ ऐसी जगह रख सकते हैं कि जहाँ पर इसे बहुत आसानी से हल्की हल्की धूप भी मिल जाए और हल्की हल्की छाया भी मिल जाए। आप कभी भी देखिए स्नो बॉल को कुछ ज़्यादा छाया में ना रखें। देखिए हमारे कुछ स्नो बॉल के फ्लावर ऐसे होते हैं कि हम इन्हें बहुत आसानी से कुछ ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर इन्हें विंटर वाली हल्की हल्की धूप भी मिल जाए। तो देखिए स्नो बॉल को यदि आप अपने घर में बहुत आसानी से लगा लेते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा बड़े फूल ले भी लेते हैं तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ साथ कुछ ज़्यादा फूल बड़े ही ले और बहुत ज़्यादा इसे बचा कर रखें। देखिए स्नो बॉल यदि आप नर्सरी पर भी लेने के लिए जाते हैं तो आपको इस समय आप इसका कुछ फूल का साइज़ देखेंगे तो आपको ये प्लांट इस समय देखिए कम से कम देखिए पॉट में लगा हुआ 500 रुपये से कम नहीं मिलेगा। और देखिए जिस समय मैं ये छोटे छोटे स्नो बॉल के प्लांट लेकर आया था उस समय मुझे 10-10 रुपये के मिल गए थे। तो देखिए आप भी 10-10 रुपये वाले प्लांट से बहुत ज़्यादा बड़े फूल ले सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अपने घर में छोटी छोटी पनीरियाँ लेकर आ जाते हैं और छोटे छोटे फूल वाली पनीरियाँ होती है। तो देखिए आप भी स्नो बॉल को बहुत आसानी से ज़्यादा बड़े साइज़ में ले सकते हैं। और देखिए मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि मुझे ये बहुत आसानी से बड़े साइज़ में खिलते हुए नज़र आ रहे हैं तो देखिए कुछ अगली बार मुझे और इनसे फूल और प्लांट लेने होंगे। किस तरह से लेने होंगे? देखिए यदि मैं इन प्लांट को अपने घर में लगा चुका और बना चुका हूँ तो देखिए मुझे हर बार बनाने ही पड़ते हैं और बनाकर आपके सामने शेयर करना पड़ता है और बताना पड़ता है। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत स्नो बॉल को बहुत आसानी से ज़रूर बड़े साइज़ में ले सकते हैं। तो देखिए स्नो बॉल की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है विंटर के समय में। देखिए ये फ्लावर कुछ ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है और सबसे ज़्यादा इसको अपने घर में लगाना ही पसंद करते हैं। कई बार देखिए आप स्नो बॉल को कुछ ऐसा देखते हैं कि ये प्लांट बड़ी हाइट के होते हैं और उनके फूल बड़े होते हैं। कई बार देखिए इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती। कई बार हम इस प्लांट को देखिए कुछ बड़ी हाइट में देख लेते हैं और इसके फूलों को बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में देख लेते हैं तो देखिए हमें कुछ ऐसा लगता है कि ये तो देखिए डायलिया के फ्लावर है। देखिए स्नो बॉल कुछ डायलिया से मिलता जुलता जरूर होता है पर डायलिया की देखिए कुछ ज़्यादा चौड़ी पत्ती होती है और बड़ी पत्ती होती है। ये प्लांट देखिए जिस समय बड़ी हाइट के होते हैं तो देखिए इनकी हाइट बड़ी ज़रूर होती है, फूल बड़े होते हैं, पर देखिए इनकी पत्तियाँ डायलिया से थोड़ी मिलती जुलती होती है। पर देखिए इनकी पत्तियाँ कुछ आप पास से देखेंगे तो कुछ अलग तरह की दिखाई देगी और डायलिया के फूल की कुछ अलग तरह की पत्तियाँ होगी। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत स्नो बॉल को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करें। और देखिए मैं आपके सामने यही बताऊंगा कि यदि आप इस प्लांट को अपने घर में लगा भी लेते हैं तो देखिए ये प्लांट आपके बहुत काम आने वाले प्लांट होते हैं। इनके फूलों को बहुत ज़्यादा खूबसूरती में आप ले सकते हैं। और देखिए स्नो बॉल की यदि हाइट इतनी बड़ी होती है, देखिए मैं आपके सामने कुछ ये भी बताऊंगा कि यदि कुछ गुलदोदी के प्लांट होते हैं उनके फूल कुछ स्नो बॉल से छोटे साइज़ के भी होते हैं और पत्तियां कुछ मोटे साइज़ की होती है और चौड़ी पत्तियां होती है। पर देखिए स्नो बॉल को आप ज़्यादातर तो देखिए गेंद की तरह और कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ में ही देख लेते हैं। तो आप देखिए स्नो बॉल की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्नो बॉल को जितना भी आप अपने घर में कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और देखिए स्नो बॉल को यदि आप कटिंग के द्वारा बनाने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसे कुछ ऐसे बड़े से बड़े पॉट में यदि लगा लेते हैं और इसे देखिए समय के अनुसार बहुत ज़्यादा बड़े फूल भी ले सकते हैं। देखिए कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि देखिए इन प्लांट से हम कटिंग तो बना लेते हैं और लगा भी लेते हैं। यदि हमारी कटिंग चल जाती है हम ये सोचते हैं कि हमने स्नो बॉल को अपने घर में बहुत आसानी से बचा कर रखा हुआ है, देखिए कुछ अगली बार हम इससे बहुत आसानी से कटिंग बना लेंगे। देखिए तो बहुत आसानी से कटिंग बन जाती है पर देखिए हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि यदि हमने अपने स्नो बॉल को कटिंग के द्वारा बना लिया है तो इसे किस तरह के पोट में लगाना चाहिए और किस तरह से इससे बड़ा फूल लेना चाहिए। तो आप भी देखिए इसे यदि कटिंग के द्वारा बनाते हैं, जिस समय इसका समय आता है कटिंग से चलने का समय आता है, तो देखिए यदि आपके स्नो बॉल के प्लांट कटिंग के द्वारा बन जाते हैं तो आप इसे कुछ ऐसे बड़े पोट में लगाएं, बड़े से बड़े पोट में ही लगाएं। यदि आप एक पोट में यदि 3 स्नो बॉल के प्लांट लगा लेते हैं तो आप देखिए बड़ा पोट होना चाहिए। बहुत आसानी से इतने ही बड़े साइज़ के आप इससे फूल ले सकते हैं। तो देखिए स्नो बॉल बहुत आसानी से खिलने वाला फूलों वाला प्लांट होता है। आप इससे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ फूलों की ले सकते हैं। देखिए यदि स्नो बॉल में इतनी ज़्यादा पत्तियाँ होती है और अनगिनत पत्तियाँ होती है, देखिए कई बार गुलदोदी के प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं और बहुत ही छोटी हाइट के भी होते हैं, उनमें पत्तियाँ छोटी छोटी होती है और बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियाँ होती है। देखिए कई गुलदोदी के प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें एक ही पत्ती में आप 4 या 5 कलर भी देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सिंगल कलर वाइट कलर। देखिए आप वाइट कलर में इस फूल को देख सकते हैं। बहुत देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा यदि ये सफ़ेद कलर फूलों वाला प्लांट है तो आप इसे ज़रूर लेकर आए। देखिए सिंगल कलर में आपको ये प्लांट इस पर देखिए फूल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल कलर में यदि आप इसे देख पा रहे हो, इस फूल को सिंगल कलर में ही देख पा रहे हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियाँ खूबसूरत दिखाई देगी। वाइट कलर की देखिए बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ आपको चमकदार पत्तियाँ नजर आएगी। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत स्नो बॉल को कटिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। देखिए मुझे जितना इस प्लांट के बारे में पता होगा मैं आपको इतनी ही जानकारी दे पाऊँगा। यदि मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो मैं आप सभी के सामने यही बता पा रहा हूँ। तो आप देखिए स्नो बॉल को बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। कई बार देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि
स्नोबॉल को हम अपने घर में बहुत खुशी खुशी से लगाते हैं। और देखिए हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत यदि जानकारी होती है, देखिए यदि हम इस प्लांट का नाम भी जान लेते हैं तो इसकी पूरे से पूरे देखिए प्रॉपर, यदि हम इस प्लांट को प्रॉपर पूरा जान लेते हैं, यदि हम इस प्लांट के बारे में प्रॉपर जानकारी हो जाती है तो हम इसे बहुत आसानी से बचा कर रख सकते हैं। देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यदि ये प्लांट इस समय फूलों पर बहुत आ चुका है और बहुत ज़्यादा देखिए दिसंबर कि अगले महीने में ये बहुत ज़्यादा फूलों से खिल जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में देखिए जितने भी हमारे गुलदोदी के प्लांट होते हैं इनका खिलने का समय होता है, बहुत आसानी से ये कलियों से बन जाते हैं और फूलों से खिल जाते हैं। तो देखिए स्नोबॉल भी उन्हीं में से होता है। आप देखिए स्नोबॉल को गुलदोदी में ही गिन सकते हैं, पर इनके कुछ नाम अलग अलग होते हैं। देखिए इस समय आप देख सकते हो तो आप स्नोबॉल इसे कह सकते हैं। स्नोबॉल हम इसे क्यों कहते हैं, देखिए स्नोबॉल ये कुछ ऐसे फूल होते हैं कि इनके फूल कुछ बॉल से मिलते जुलते होते हैं, एक गेंद की तरह मिलते जुलते होते हैं। तो आप भी देखिए इसकी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप स्नोबॉल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए स्नोबॉल को यदि इतने ज़्यादा बड़े फूलों वाला प्लांट कहते हैं तो इसे आप बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हो। और ये प्लांट आपको कुछ ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, जिस समय देखिए इन्हें आप छोटे छोटे नर्सरी पर लेकर आ जाते हैं। यदि आपको ये प्लांट नर्सरी पर छोटे छोटे पनीरी के तौर पर मिलते हैं तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि इसे छोटा सा ही लगाए ज़्यादा। यदि इस समय आप इस प्लांट को नर्सरी पर भी लेने के लिए जाएंगे तो देखिए इस समय खिल चुका है, तो अब देखिए यदि खिलता हुआ भी लेकर आ जाते, कई बार देखिए हम इस प्लांट को खिलता हुआ भी अपने घर पर लेकर जाते हैं, हमें नर्सरी पर बहुत आसानी से प्लांट 400 या 450 तक का मिल जाता है, 500 तक का मिल जाता है। तो देखिए हमारे कुछ पैसे ज़्यादा ही लग जाते हैं और कुछ ज़्यादा महंगे ही प्लांट ये पड़ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस प्लांट को कभी भी अपने घर में लगाते हैं बड़े पॉट में ज़रूर लगाएं और इसकी पनीरी ही लेकर आए। आपको यदि इन प्लांट की नर्सरी पर पनीरी मिल जाती है तो ये बहुत आसानी से आपको 10-10 या 12-12 रुपए की मिल जाती है। देखिए मुझे भी ये प्लांट जिस समय मैं नर्सरी पर गया था तो मुझे नर्सरी वाला कम से कम देखिए 15 रुपये तक की एक पनीरी कह रहा था, फिर भी देखिए मुझे 10 रुपये की हर एक पनीरी लगा दी थी। और देखिए मैं कुछ और भी स्नोबॉल के फूल के प्लांट लेकर आया हूँ। देखिए वो थोड़ा समय ले रहे हैं खिलने में, अभी उन्हें थोड़ा समय लगेगा। ये प्लांट देखिए धीरे धीरे, देखिए फूल तो एक तरह से समय के अनुसार सभी के सभी स्नोबॉल के खिल जाते हैं, पर थोड़ा धीरे धीरे कुछ समय बाद वो खिल जाएंगे। कुछ समय पहले ये खिल चुके हैं, तो आप भी देखिए स्नोबॉल को जरूर लगाएं। स्नोबॉल को देखिए बहुत आसानी से आप ज़्यादा बड़े साइज में ले सकते हो। देखिए एक ही सिंगल प्लांट होगा, सिंगल प्लांट पर इतना ज़्यादा बड़ा फूल है। मैं आपको ये भी बता रहा था कि आप देखिए इसे कभी भी डालिया से मैच ना करें, आप कभी भी इसे डालिया की तरह ना देखिए। डालिया के देखिए कुछ ज़्यादा बड़े साइज के फूल भी होते हैं, उनकी पत्तियाँ कुछ ज़्यादा मोटी होती है। स्नोबॉल को देखिए आप ज़्यादातर देखिए विंटर के समय में कहीं पर भी रख सकते हैं। देखिए डालिया यदि हम अपने घर में लगाते हैं, डालिया के फ्लावर कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। यदि देखिए हम अपने डालिया के प्लांट को अपने घर में लगाते हैं, यदि उनको हमें बहुत ज़्यादा खिलता हुआ देखना पड़ता है तो उन्हें हम कुछ ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर उन्हें सन चाहिए, ज़्यादा सन में रखा जाता है। देखिए इस प्लांट को यदि आप थोड़ा हल्की हल्की सन में भी रख लेते हो तो देखिए इनकी पत्तियाँ आपको खिली नजर आएगी। और डालिया देखिए कुछ बड़े साइज़ के जरूर होते हैं, पत्तियाँ मोटी जरूर होती है और चौड़ी पत्तियाँ होती है। तो देखिए उस प्लांट को हम कुछ ऐसा जगह रखना पसंद करते हैं जहाँ पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए विंटर वाली सन मिले, ज़्यादा धूप मिले। और देखिए स्नोबॉल के फूल ऐसे होते हैं कि आप इन्हें आँख मीचकर कहीं पर भी हल्की से हल्की छाया में या हल्की से हल्की धूप में रख दीजिए और बहुत आसानी से इनकी पत्तियाँ आपको खिली नजर आएगी। और देखिए डालिया मैं आपको बता रहा था कि जिस समय विंटर के समय में बनकर तैयार हो जाते हैं और पत्तियों से खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो देखिए हम डालिया को उसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर उसे धूप मिले। और देखिए यदि डालिया को धूप नहीं मिल पाती तो उनकी पत्तियाँ खिल भी नहीं पाती। और स्नोबॉल की पत्तियाँ कुछ ऐसी होती है कि आप इसे कहीं पर भी रख दीजिए, इनकी पत्तियाँ देखिए आपको खिलती नजर आएगी और बहुत ही ज़्यादा खिलती बनती नजर आएगी। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत स्नोबॉल को जरूर लगाएं। देखिए मुझे थोड़ा बहुत यदि इन प्लांट के बारे में पता है तो मैं आपके सामने जानकारी दे पा रहा हूँ, ये बता पा रहा हूँ कि आप इन प्लांट को देखिए कभी भी लगाते हैं, इन्हें फेंके मत, इन्हें बचा कर रखें। इन्हीं प्लांट को देखिए आप अपने घर में परमानेंट तौर पर रख सकते हो, बहुत ज़्यादा इनसे हर बार फूल और प्लांट बना सकते हैं। देखिए यदि ये प्लांट इस समय भी देखिए आपको बनते हुए फूलों से खिलते हुए नज़र आ रहे हैं तो देखिए ये वही प्लांट है, पिछले साल वाले प्लांट है। तो देखिए नए प्लांट बन चुके हैं। आप भी देखिए इन्हें हर बार यदि इनका समय होता है तो कटिंग के द्वारा बना सकते हो और बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। देखिए यदि ये प्लांट कुछ लंबा, कुछ ज़्यादा बड़ी हाइट वाला प्लांट है और देखिए यदि ये फूल वाले प्लांट कुछ समय के बाद देखिए विंटर के समय में ज़्यादातर ही खिलते हैं। यदि ये थोड़ा विंटर का समय ले लेते हैं तो आप इन्हें बचा कर रखिए। देखिए कई बार हम बोर हो जाते हैं। देखिए हमने तो अपने घर में स्नोबॉल को लगाया कि देखिए अगली बार इनका समय आएगा, बहुत लंबा समय होगा, हम इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे। देखिए आप कभी भी अपने प्लांट को यदि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस समय देखिए आप कहीं पर भी स्नोबॉल को इस समय देखिए देख लेते हैं तो आपका मन जरूर करेगा कि देखिए काश हम अपने प्लांट बचा कर रख लेते। हमारे पास भी देखिए स्नोबॉल के प्लांट हमारे घर में होते और हम उनसे इतने बड़े फूल ले पाते। तो देखिए आप कभी भी इन प्लांट को फेंके मत, इन्हें बचा कर रखें। इनसे बहुत खूबसूरत स्नोबॉल के गेंद की तरह फूल ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा देखिए आपके काम आने वाला प्लांट है। तो देखिए यदि मैं आपको यही कहूँगा कि यदि एक पॉट में देखिए 3 प्लांट लगे हुए और तीनों ही प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं और देखिए कुछ गुलदोदी के प्लांट हाइट छोटी होती है, फूल छोटे होते हैं, इनके फूल कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं। देखिए क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, देखिए आप इनकी पहचान इसीलिए कर सकते हैं, आप इसे स्नोबॉल इसीलिए कह सकते हैं। तो देखिए स्नोबॉल की बहुत ज़्यादा और भी वैरायटियाँ होती हैं, इनके बहुत ज़्यादा गेंद की तरह फूल ज़्यादा बनते हैं और देखिए इनके कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। यदि हम स्नोबॉल को अलग अलग कलर में अपने घर में लगा लेते हैं तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इनकी विंटर के समय में डिमांड होती है और बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरत होती है। इनके फूलों की बहुत ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती इसीलिए होती है। यदि देखिए ये इस समय आप देख सकते हैं वाइट कलर का फूल है, तो देखिए यदि मैं 2-4 और सनोबाल के फूल खिल जाएंगे। और भी प्लांट है देखिए अभी तक वो खिल ही नहीं रहे हैं, थोड़ा उनको समय चाहिए और समय लगेगा। देखिए यदि ये खिल चुका है तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं आपके सामने से शेयर कर देता हूँ, आपको ये बता देता हूँ कि देखिए सनोबॉल की बहुत आसानी से पहचान की जा सकती है। आप भी इस खूबसूरत सनोबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ही लगाना चाहिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा बनाना चाहिए।